अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक है एंड वेलकम बैक माय चैनल। तो मैं अपना जो व्लॉग है ये अर्ली मॉर्निंग से जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह सुबह का ही टाइम था और सबसे पहले मैं उठी, अली को इस्पारा पढ़ने के लिए भेजा। उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फ़ौरन किचन में आई और यहाँ पे मैंने गूंदना होता है आटा। तो रात को ऐसा किया था कि मैं डेली ऐसे ही करती हूँ, रात को सारे बर्तन वॉश करती हूँ, बर्तनों को अपनी जगह पर रख के सेट करती हूँ और फिर किचन को साफ़ सुथरा झाड़ू भी लगा देती हूँ अगर तो गंद पड़ा हो। तो अदरवाइज़ ऐसे ही ऊपर शेल्फ्स वगैरह जो है ना वो सारा कुछ जो है ना क्लीन कर देती हूँ। अगर सुबह उठे तो किचन में ऐसा गंद पड़ा और फिर बड़ा ही ज़्यादा जो टाइम है मेरा वेस्ट होता है। और सुबह सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बर्तन वॉश करूँ और साथ में शेल्फ्स को भी क्लीन करूँ। इसलिए जितना सा काम होता है ना, शेल्फ्स को साफ़ सुथरा बिल्कुल क्लीन करना और उसके बाद बर्तन वॉश करना, अपनी जगह पर रखना, ये मैं सारा काम जब और रात को कर लेती हूँ। सुबह उठती हूँ तो आटा गूंथती हूँ और उसके बाद जो दूसरे छोटे से काम होते हैं ना, छोटे मोटे काम है, एक तो बर्तन पड़ा होता है जो बच्चे रात को लेट खाते हैं कोई चीज़, तो वो मैं धो लेती हूँ। बाकी कोई भी इतने काम नहीं होते क्योंकि अली ने स्कूल जाना होता है, फिर उसके लिए नाश्ता भी बनाना होता है, उसके लिए लंच बनाना होता है। तो फिर मैं कहती हूँ कि ये अभी मैं कामों में अगर लगी रहूँगी तो फिर उसका जो टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होगा। इसलिए मैं बिना जो मुश्किल के ना, तो मैं बस जल्दी जल्दी से अपने सारे काम है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। मुझे बिल्कुल कोई भी मुश्किल नहीं आती। अगर किचन साफ़ होता है तो फिर इतना जल्दी और इतना इजी काम हो जाता है, तो मैं वीडियो भी बना लेती, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना। तो यहाँ पे एक प्लेट पड़ी हुई थी रात की, तो वो मैंने वॉश किया और उसके बाद जो था सिंक मुझे लग रहा था कि सही तरह से साफ़ सुथरा नहीं है, मैंने स्पंज के साथ में सोप लगाया और उसको भी साफ़ किया। अभी देखें सिंक भी साफ़ सुथरा हो गया। तो बस सुबह का यही काम होते हैं, इतने ज़्यादा और कोई भी काम नहीं ना होता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लगा के रखा हुआ था दही, लेके आई हूँ मैं, अंदर रखा हुआ था लपेट के इसको गर्म जगह पे। तो बिलाई थी तकरीबन 2 दिन की, वो भी मैंने कहा ऊपर ऊपर से उतार लेती हूँ और नीचे थोड़ा सा दही जो है वो बच्चों के लिए बचा लूँगी। दही रखना होता है, अगर खाते तो नहीं है, लेकिन ये है कि अगर चावल बनाना वगैरह बनाते हैं, पुलाव बिरयानी, तो कभी कभी ये होता है ना वो फिर यूज़ करना पड़ जाता है, इसलिए फ्रिज के ना अंदर मैं रख देती हूँ दही को। अब मैंने ऐसा करना है कि ये इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और इसका मक्खन जो है ना वो निकाल लूँगी। ये देखिए, ये दूसरा जो दही बचा हुआ था मैंने इसके अंदर एक डिब्बे के अंदर डाल दिया और इसको रख दूँगी मैं फ्रिज के अंदर। और बाकी इसके अंदर हस्बे ज़रूरत जब मैं पानी ऐड कर लूँगी और इसको फिर हम जो है ना रखेंगे जब को मशीन के ऊपर। तो इसको तकरीबन 4-5 मिनट लगेंगे और ऊपर मक्खन आ जाएगा। मेरी जो कि बिलाई थी 2 दिन की, तो कभी कभार मैं जो है ना ऐसे करती हूँ, बिलाई को कर लेती हूँ इकट्ठा, तो फिर जाके ना इसको दूध जो है ना मक्खन बनाती हूँ। तो उसके बाद मैंने ऊपर रखना था अंडा। मुझे याद है जल्दी जल्दी से कि अली के लंच के लिए मैंने उसको ना आज ना बॉयल्ड एग सैंडविच बना कर देना था, तो मैंने अंडा जल्दी जल्दी से ऊपर रखा बॉयल्ड हो जाए। इतनी देर तक ना तकरीबन 7 बज जाते हैं ना ये काम करते हुए मुझे। फिर इस टाइम पे आके फिर मुझे इतनी ज़्यादा स्पीड पकड़नी होती है, मुझे फिर जल्दी जल्दी से मैं सारे काम है ना वो कर रही होती हूँ, साथ में वीडियो भी बना रही थी। तो ये देखिए कितना अच्छे से मक्खन निकल आया था, तकरीबन सिर्फ 3 से 4 मिनट ही लगते हैं, तो मक्खन बहुत ही अच्छा निकल आता है। अभी मैं जब पहले बिलाई इकट्ठी करके ना तो मक्खन निकालती थी ना, तो वो इतना ज़्यादा फ्रेश नहीं रहता था ना, फिर उसको मुझे देसी घी बनाना पड़ता था। तो इसलिए मैं तकरीबन 2 दिन के बाद या वैसे करती हूँ, बिलाई को जो है ना वो उसका मक्खन बना लेती हूँ। अगर ज़्यादा देर तक रखूँ तो फिर अभी गर्मी भी है तो मुझे उसका टेस्ट जो है ना वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो अभी ये जो होता है ना ताज़ा मक्खन होता है, 2 दिन का फ्रेश होता है, बच्चे लस्सी भी पी लेते हैं, दही वगैरह भी खाना हो तो वो भी खा लेते हैं। तो इसलिए जब ये इस तरह का मक्खन जो है इससे रोटी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है और बिल्कुल स्मेल नहीं आती ना, ताज़ा मक्खन होता है। उसके बाद शेल्फ के ऊपर लगाया था कपड़ा और फिर देखिए अंडा भी यहाँ पे अली का बॉयल हो चुका था। और अब मैंने एक साइड पे रखा है, सालन गरम कर रही हूँ और आज मैं बना कर दे रही थी अली को पराठा। मक्खन भी निकला था तो मैंने कहा ऐसे करती हूँ, अली के लिए बनाती हूँ पराठा। उसको वैसे मैं बड़ी ही ज़्यादा मुश्किल से ऐसे डांट डांट के खिलाती हूँ, खुद खिलाती हूँ, तो फिर जाके वो खाता है। तो सुबह सुबह बच्चों को इतनी भूख भी नहीं लगती और दिल भी नहीं करता उनका खाने का, तो मैं वैसे बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि बच्चा जो है ना नाश्ता सुबह करके जाए ना और पराठा खा के जाए। अगर बच्चा सुबह खाली पेट स्कूल चला जाएगा तो एक तो वो सारा दिन भूखा रहेगा। लंच बेशक वो साथ में लेके जाता है, लेकिन फिर भी वो जो है ना लंच तो करेगा, लेकिन जो सुबह सुबह का नाश्ता होता है ना वो कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, ना ही बड़ों को ना ही बच्चों को। तो बच्चों को के लिए तो फिर भी जो ना ज़्यादा ही ज़रूरी है। और ये देखिए यहाँ पे अली का जो पराठा था, देसी मक्खन देसी घी वाला, और मक्खन कह लें या फिर देसी घी, ये मक्खन था, तो इतना ही जो ना बहुत ही ज़्यादा मज़े का और बना था ना। तो ऊपर भी मैंने सारा जो था ना, कभी कभी मैं ऑयल या फिर जो घी होता है ना वो भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने सारा जो था ना वो मक्खन से ही बनाया था।
जब अली जो है ना सपारा पढ़ के आ जाता है तो फिर ही मैं उसका पराठा बनाती हूँ गरम गरम। पहले मैंने कभी भी बना कर नहीं रखा क्योंकि 2-3 मिनट लगते हैं गैस पे कि कौन सा इतनी देर लगनी होती है। इसलिए जब अली मुझे पता चल रहा होता है कि अली अब सपारा पढ़ने के लिए जो है ना वापस आ रहा है, तो फिर उसी टाइम फ़ौरन जो है मैं उसका नाश्ता जो है बनाना शुरू कर देती हूँ। पराठा जब बनाना हो तो फिर मैं उसी टाइम बनाती हूँ गरम गरम, और साथ में सालन भी गर्म कर लेती हूँ। अंडा खाना हो या फिर सालन, अंडा जो है ना वो फ्राइड अंडा इतने शौक से नहीं खाता, और ये होता है कि फिर मैं उसके लिए ना स्कूल भी उसको ना एग सैंडविच बना कर देती रहती हूँ, तो फिर कभी वो बॉयल्ड एग भी खा लेता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो सालन बना होता है ना, तो पराठा जो है ना वो उसी के साथ खाए। रात को जो था वो मैंने आलू गोश्त का सालन बनाया था, तो इसलिए मैंने फिर इसको वही दिया था। अली को नाश्ता देने के बाद मैं फिर से आ गई थी दोबारा किचन में। उसको नाश्ता करने के लिए बैठा के आई थी, साथ साथ मैं उसके ऊपर नज़र भी रखूँगी, उसको चक्कर भी लगाती रहूँगी। और फिर मैं जब से उसका बना लूँगी ना लंच, फिर जाकर मैं उसको खुद जो है वो नाश्ता करवा लेती हूँ। अभी यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो मुझसे मिस हो गई थी ना, जो उसका मैंने लंच बनाया था, तो वो वीडियो मेरे मुझसे ना गुम हो गई है। तो मैं जब भी ये बॉयल्ड एग वाला जो सैंडविच बनाया था दोबारा जब भी बनाऊँगी, तो मैं इसकी रेसिपी आपसे फिर से शेयर कर लूँगी। यहाँ पे सारे काम कंप्लीट हो चुके थे, किचन भी एक दफ़ा फिर से मैंने साफ़ कर लिया था। उसके बाद अली भी स्कूल जा चुका था, नाश्ता कर लिया था। अब बारी थी दूध बॉईल करने की। इस टाइम में तकरीबन 10 या फिर 11 का टाइम होता है जब मैं दूध बॉईल कर लेती हूँ, साथ में चाय भी पीती हूँ। तो नाश्ता करके फिर थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी, और अब मैं उठी हूँ। मैंने कहा पहले दूध बॉईल कर लेती हूँ और साथ में ही मैं बना लेती हूँ चाय। तो यहाँ पे एक साइड पे मैंने रख दिया था दूध, और दूसरी साइड पे मैं बना लूँगी चाय। और चाय मुझे लग रहा था मैंने ज़्यादा बना दी थी, तो फातिमा को भी दी थी थोड़ी सी। फातिमा भी मेरे साथ जो है ना वो पी लेती है। तो यहाँ पे बन रही थी मेरी चाय। चाय में पत्ती जो थी वो बिल्कुल ही मैं कम डाल रही हूँ आजकल, इतना ज़्यादा ना टेस्ट भी नहीं आ रहा। ये पत्ती मैंने चेंज की हुई है, तो मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा चाय पीने का। और मैं कह रही हूँ कि जल्दी जल्दी से ये वाली ख़त्म हो तो मैं नई जो है ना जो मेरी स्पेशल टी है वो वाली लेके आऊँ ना। तो उसके बाद एक इलायची डाल दी थी, और हसबे ज़रूरत जो थी वो मैंने चीनी ऐड की थी। यहाँ पे साथ साथ जो है वो दूध भी बॉइल्ड हो रहा है और चाय भी बन रही है। और एक शेल्फ जो थी वो मेरी अभी तक साफ़ होने वाली थी, तो मैंने इसलिए सोचा, मैंने कहा साथ में चाय रख लेती। दूसरी साइड से मैंने क्लीन किया था किचन को, शेल्फ्स को भी। तो यहाँ पे मैंने कहा चलें साथ साथ जो दूध भी बॉइल्ड हो जाएगा और चाय भी बनेगी, तो मैं उतनी देर तक ये जो शेल्फ पड़ी हुई है अभी सुबह को ही ऊपर अली का जो लंच बनाया था वो सारा जो गंद है ना अभी इधर ही पड़ा हुआ है, तो मैं साथ साथ वो भी साफ़ करूँगी। और फिर चाय बाद में फिर पीऊँगी ना। इस तरह मेरा काम जो है वो जल्दी जल्दी से हो जाता है, चाय भी बन जाएगी और मैं शेल्फ को भी क्लीन कर लूँगी ना। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी इस साइड पे, शेल्फ को क्लीन करूँगी। अली को जो नाश्ता बना के दिया था ना अभी ऐसे ही सारा कुछ पड़ा हुआ था, लंच भी जो बनाया था उसका, तो ब्रेड के किनारे ऐसे ही पड़े हुए थे अभी बोर्ड के ऊपर। तो अभी मैं सारी चीज़ों को जो बर्तन एक्स्ट्रा उनको रखूँगी सिंक के अंदर, और बाकी जो ये जो थे ना किनारे बचे हुए थे इन्हें पहले मैं सोच रही थी फेंक दूँ क्योंकि मेरे किसी काम के नहीं है, थोड़े से तो हैं, तो ब्रेड क्रम्स इनके क्या बनेंगे। तो फिर मैंने इसको इसको ना एक डाल दिया था एक बॉक्स के अंदर, मैंने इनको रख दिया था। मैंने कहा अगर तो इनकी ज़रूरत आई ना तो मैं यूज़ कर लूँगी, अदरवाइज़ फिर मैं फेंक दूँगी 1-2 दिन तक। अगर ना मुझे ज़रूरत हुई तो फिर मैं इनको फेंक दूँगी। उसके बाद जो सारी चीज़ें थी मैंने शेल्फ़ के ऊपर से हटा ली थी, बर्तन सिंक के अंदर रखी थी, और कुछ चीज़ें थी जो मैंने दही पड़ा हुआ था वो मैंने फ्रिज में रखा था। उसके बाद केचप की बॉटल थी वो भी मैंने रखी थी दूसरी साइड पे जहाँ पे पड़ी होती है। और ये वाली शेल्फ़ इसको थोड़ा सा मैंने चेंज किया था, पहले जो थे ना ये मसाला जात वाले बॉक्सेस पड़े हुए थे उन्हें मैंने यहाँ से हटा दिया था, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल स्पेस नहीं बचती थी, तो इसलिए मैंने वो दो थोड़ा सा उसको साइड पे किया था। शेल्फ भी साफ़ सुथरी हो गई थी, और यहाँ पे बन रही थी चाय, और चाय मैं काफ़ी देर तक लगा के बनाती हूँ। तो अभी मैं फ़ातिमा के लिए चाय, फ़ातिमा मुझे इतना तंग कर रही थी कि मुझे चाय दे, और ये मैं चाय जो थी ना फ़ातिमा को दे आऊँगी। और उसके बाद यहाँ पे मेरी भी चाय जो थी वो रेडी थी, और मैंने साथ में मुझे भूख लग रही थी फिर से, और मैंने एक रस्क लिया था। फ़ातिमा ने दे के बोला कि मुझे भी रस्क चाहिए, तो फिर एक मैंने उसको भी दिया और एक मैंने खुद खाया। यहाँ पे चाय जो थी हो चुकी थी हमारी फिनिश, और दोबारा से किचन को साफ़ करने के बाद फिर से वही काम होता है सारा दिन कुकिंग का। बच्चा स्कूल से फिर से आने वाला था, तो फिर तकरीबन 1 बजे का टाइम था। तो जब 1 बजता तो फिर मुझे टेंशन शुरू हो जाती है कि फिर से खाना बनाना है, अली के लिए कुछ भी बनाना होता है, ज़ाहिर है बच्चे ने स्कूल से आना होता है तो दोपहर को जो है ना कुछ ना कुछ खाना होता है। तो अली जो है आज काफ़ी दिन से मुझे कह रहा था कि मैंने जो है ना वो मामा मुझे सूप बना के देना, लेकिन इस दफ़ा सर्दियों में बिल्कुल भी सूप नहीं बनाया, कोई भी सूप नहीं बनाया।
लेकिन आज जो जो अरेबिक सूप है ना, जो सऊदीया में लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, और ख़ासकर रमज़ान में। जब हम लोग सऊदीया में थे पिछली दफ़ा रमज़ान में, तो बच्चों बहुत ही ज़्यादा बच्चे जो थे ना वो शौक़ से पीते थे ना सूप, इतना ज़्यादा अच्छा उसका टेस्ट था ना। तो आज मैं उसी तरह बनाने की कोशिश करूँगी, और मैंने बनाया था सिंपल ही तरीके से, लेकिन काफ़ी अच्छा बना था ना। तो अली भी मुझे कह रहा था कि मामा सऊदीया वाला सूप बनाए ना, वो मुझे इस तरह कह रहा था। मैंने कहा चलें आज मैं वही बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा लहसुन प्याज को जो था वो काट लिया था। आप चाहें तो आप इसको पीस भी सकते हैं ब्लेंडर के अंदर किसी की, लेकिन मैंने इसको ये करना था कि वेट लगाना था। इस वजह से मैं इसको ज़्यादा पकाऊंगी तो ये सारा कुछ अंदर ही गल जाएगा, कुछ भी कोई भी जो पीस है वो नज़र नहीं आएगा। लहसुन प्याज को डाल लिया था प्रेशर कुकर के अंदर। उसके बाद जो थी हस्बे ज़रूरत आपने डाल देना ऑयल, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि सूप है, सूप में इतना ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए होता। तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून के करीब ही वो जो घी डाला था। अब हमने इसको ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने ली थी एक सब्ज़ मिर्च, जो अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप 2 भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर सूप बहुत ही ज़्यादा मिर्ची और स्पाइसी वाला होगा तो जब हम इसको सूप को पियेंगे, उसका सिप लेंगे, तो फिर हमारे गले में बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। मैंने एक सब्ज़ मिर्च डाली थी, तो फिर भी ये हुआ था कि मुझे लग रहा था कि मिर्चें ज़्यादा हैं। बच्चों की निस्बत जो ना बच्चे नहीं खा सकते ना इतनी ज़्यादा मिर्चें, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मिर्चें खाने में कम ही डालूँ। तो इस आज मुझे लग रहा था कि सूप में मिर्चें ज़्यादा हैं। हालाँकि अली ने बहुत ही ज़्यादा शौक़ से सूप खाया था, बहुत उसको मज़ा आया था ना। तो लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि मम्मा मिर्चें ज़्यादा है ना। तो और एक टमाटर लिया था, टमाटर के मैंने छिलके उतार लिए थे। अब इसको बारीक बारीक सा कट कर लेंगे। तो यहाँ पे टमाटर जो था वो काटा जा चुका था, बिल्कुल मैंने बारीक पीसीज में काट लिया था। अब टमाटर और सब्ज़ मिर्च को भी ऐड कर देंगे उसी लहसुन प्याज के अंदर, और साथ साथ लहसुन प्याज भी हमारे जो गल जाएंगे, और सब्ज़ मिर्च और टमाटर भी। बस इसको हल्का सा हमने इसको सौटे कर लेंगे, और उसके बाद जो स्पाइसेस ऐड करने होंगे, स्पाइसेस में आपने इसके अंदर नमक और ब्लैक पेपर ही ज़्यादा डालें। दूसरा कुछ भी इतना खास तो इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी, थोड़ी सी बिल्कुल डाल दी थी। ये सूप इसमें ज़्यादातर नमक और ब्लैक पेपर ही ऐड करते हैं। अब थोड़ा सा इसमें पानी डाल के मैं इसको वेट लगा दूँगी तकरीबन 1-2 मिनट के लिए, कि जो मैंने अंदर सारे टमाटर वगैरह है ना, ये जो पीसीज इसके अंदर नहीं देना चाहिए। और देखिए एक स्मूथ सी हमारी जो है ना ग्रेवी बननी चाहिए। आज मेरा बिल्कुल भी खाना बनाने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा एक अली भी मुझे इतने दिन से कह रहा है कि मामा सूप बने, और ऊपर से सर्दियाँ भी जा रही हैं, तो मैंने कहा चलें एक दफ़ा सूप बना के ट्राई करते हैं, और साथ में आप लोगों से के साथ रेसिपी भी शेयर करते हैं। तो आई होप कि आपको जो मेरी वीडियो है और रेसिपीज़ हैं आपको अच्छी लगती होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप लोग चैनल पे आते हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करें। और यहाँ पे मेरे पास बीफ था, बीफ को मैंने छोटे छोटे पीसीज में कट किया था। मेरे पास ये विदाउट हड्डी के थे ना, तो आपने हड्डी वाला गोश्त चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो फिर हड्डी जो है मुंह में आती है, तो इसलिए आपको बोनलेस ही लेना चाहिए। तो आप मटन ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं, अगर इन दोनों में से आपके पास नहीं है तो आप चिकन भी ले सकते हैं। और ये थे मेरे पास वाइट और शोरबे वाले, आपको शायद मैंने दिखाया भी, आप यहाँ इसको करके वीडियो को दोबारा से देख भी सकते हैं। तो इसको आप डाल देंगे, तकरीबन आधा कप ही मैंने लिए थे। अब इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, और हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे। पानी आप जितना ज़्यादा डालेंगे और जितना ज़्यादा इसको गलाएंगे, जितना ज़्यादा ये वाला सूप पकेगा उतना ही अच्छा और मज़े का बनेगा। तकरीबन मैंने इसके अंदर 1 बाउल भर के पानी डाला था, और आधा बाउल फिर मुझे लगा कि इसके अंदर डालना है, लेकिन जब मैंने प्रेशर कुकर को ओपन किया था तो फिर से मैंने थोड़ा सा पानी, इसको तकरीबन 2 दफ़ा मैंने वेट लगाया था, क्योंकि अंदर गोश्त भी था, उसको भी गलाना था और इसको भी गाढ़ा करना था। और यहाँ पे काफ़ी हद तक जो सूप था वो हमारा तैयार था। अब थोड़ी देर के लिए इसको और पकाएंगे। तो अगर आप चाहें आप इसके अंदर धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने धनिया ऊपर नहीं डाला था। मैंने कहा सूप पीना तो फिर बच्चे जो ना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने धनिया ऊपर नहीं डाला था ना। तो एक मैंने लीमू का रस डाल दिया था, आप चाहें तो आप सिरका भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लेमन डाल दिया था, फ्रेश लेमन जो है उसको। और उसके बाद तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब मैंने सोया सॉस भी डाला होगा नहीं डाला है। तो अभी ये देखिए सूप जो इसने अपनी काफ़ी हद तक जो है ना इसकी शक्ल जो है चेंज हो चुकी है, सूप गाढ़ा भी हो चुका है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये वाला सूप बहुत ही मज़े का बनता है। ऊपर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया था, मैंने कहा चलें ज़ीरे की खुशबू और भी अच्छी आएगी, तो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी।
और ये देखिए कितना ज़्यादा सूप जो है वो गाढ़ा हो चुका है, और सूप जो इसी तरह की कंसिस्टेंसी में होता है। तो होप्स हो कर आपको जो रेसिपी अच्छी लगी होगी। और यहाँ पे ये देखें जी हमारा मज़ेदार सा सूप तैयार है। और जब मैंने इसको ट्राई किया था तो वाकई में, हालांकि बिल्कुल सिंपल सा ये इससे बनता है, बिल्कुल कोई भी इसकी जो ऐसी वैसी रेसिपी नहीं है। तो बहुत ही मज़े का ये देखिए बना था। तो आई होप आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया होगा। मैं आपको एक नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।